एक झूठ भाग 1 की कहानी में आपने सुना कि निशांत के झूठ बोलने की वजह से उसकी बीवी अपने सामान के साथ मायके जाने के लिए तैयार थी। कहानी अब आगे। 3 निशांत की बीवी कहते हुए, मुझे यहाँ ठीक नहीं लग रहा, मैं कुछ दिनों के लिए अपने माँ पापा के घर जा रही हूँ। ये सुन निशांत की माँ घबरा गई, लेकिन जैसे वो और कुछ कह पाती तब तक निशांत की बीवी वहाँ से चले गई। ये देख निशांत की मां ने तुरंत निशांत को कॉल लगाया और उसे सारी बातें बताई। ये सुन निशांत को थोड़ा समझ आ गया कि उस दिन की बात को लेकर अभी तक वो नाराज है। उसने मां को कहा, आप टेंशन मत लो, वो ऐसे ही मिलने गई होगी, शाम को आते वक्त में उसे लेके घर आ जाऊंगा। ये सुन निशांत ने कॉल रख दिया और अपने कामों में लग गया। जब शाम हुए, निशांत ऑफिस से निकलकर अपने ससुराल चला गया अपने बीवी को लाने, लेकिन उसकी बीवी आने से मना कर दिया और कहने लगी, मुझे कुछ वक्त चाहिए, अकेले रहना है, जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगी मैं आ जाऊंगी, वहां आप चले जाओ। ये सुन निशांत ने अपने बीवी को मनाने की कोशिश करने लगा, लेकिन कहते हैं न हर चीज का एक वक्त होता है, अगर वो वक्त निकल जाए तब आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। कुछ ऐसा ही यहाँ निशांत के साथ हुआ। जब बीवी घर में थी तब निशांत को एक बार भी ख्याल नहीं आया उसे मनाने का, एक बार भी ख्याल नहीं आया उससे बात करने का, और आज जब वो घर से चले गई तब उसे होश आया, मुझे बात करना चाहिए था। बहुत बनाने के बाद जब वो नहीं मानी तब निशांत ने बीवी से पूछा, तुम किस बात को लेकर नाराज हो? मैं शराब पिया इसलिए न, अगली बार से मैं नहीं पीऊंगा शराब, आप माफ कर दो और चलो घर। ये सुन बीवी ने कहा, नहीं, मुझे इस बात का इतना बुरा नहीं लगा कि आपने शराब पिया, मुझे उस बात का बुरा लगा कि आपने मुझसे झूठ कहा, आपने मुझसे झूठ कहकर घर से गए, एक बार भी आपको मेरा ख्याल नहीं आया। ना जाने आप पहले भी कितना झूठ बोले होंगे या आगे कितना बोलेंगे। ये सुन निशांत को गुस्सा आया और उसने कहा, तुम बस एक झूठ को लेकर इतना बड़ा हंगामा कर रही हो। एक झूठ ही तो था, और कौन सा, मैं किसी लड़की के साथ था पूरी रात जो ऐसे बोल रहे हो, आखिरी बार कह रहा हूँ चलो घर, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि बार बार यहाँ आके तुम्हें समझाते रहो। ये सुन बीवी ने सीधा कहा, आप जा सकते हो, मैंने आपको नहीं रोका है, खाना बना है, खा के जाना। ये सुन गुस्से से वहां से निकल गया बिना खाए। ये देख बीवी रोने लगी। वहां जब निशांत घर पहुंचा तब सब हॉल में बैठे थे और जैसे ही देखे निशांत आ गया, वो उससे पूछने लगे, अकेला आया, बहू कहाँ है? ये सुन निशांत को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले सबको। उसने फिर भी कह दिया, आ जाएगी कुछ दिनों में, और कहकर अपने रूम में चले गया। फिर अगली सुबह हुई तब निशांत के पिताजी बोलने लगे, बहू कहाँ हो, अभी तक चाय नहीं मिली मुझे। ये सुन निशांत के माँ ने कहा, बहू कहाँ है, आप भूल गए, वो अपने मायके चली गई है। ये सुन वो थोड़े उदास हो गए और फिर उनकी बड़ी बहू कुछ देर बाद चाय लेके आती है। कुछ देर बाद जब नाश्ता का वक्त होता है तब घर में नाश्ता बना नहीं रहता है, और वहाँ निशांत को हमेशा उसकी बीवी उठती जो कि अब घर में नहीं है, तो वो लेट उठता है। देखते ही देखते घर का सारा माहौल बिगड़ने लगता है। ना किसी को समय पर चाय मिलता तो ना किसी को समय पर खाना। उनकी बड़ी बहू जॉब करती थी तो वो भी अकेले कितना कर पाती, जितना उससे होता वो करके अपने ऑफिस चले जाती। ये देख घर के सभी लोग परेशान रहने लगे। वहाँ निशांत का सारा काम, कपड़े से लेकर लैपटॉप, पेपर सब उसकी बीवी लाकर देती। अब वो घर पे नहीं है तो निशांत को सारा काम करना पड़ता। इससे निशांत और परेशान रहने लगा। वक्त बीतता गया। वहाँ निशांत की बीवी अपने माँ पापा का ख्याल रखने लगी, और यहाँ निशांत का घर जो एक हंसता खेलता परिवार था वो धीरे धीरे टूटने लगा था। किसी को आदत ही नहीं कोई काम करने का, अब सबको काम करना पड़ता था। फिर जब निशांत को समझ आया कि वो ज्यादा दिन नहीं रह पाएगा ऐसे, तो वो फिर बीवी को मनाने चला गया अपने ससुराल, लेकिन बीवी वापस जाने के लिए मान ही नहीं रही थी। उसका बस एक ही बात कहना, मुझे अब आप पे भरोसा नहीं, आप झूठे हो और मैं उस इंसान पे अपनी सारी जिंदगी कुर्बान कर दूं, ये मुझे मेरे मम्मी पापा ने नहीं सिखाया। तो अब जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता तब तक मैं अब उस घर नहीं आऊंगी। ये सुन निशांत कहने लगा, क्या तुम एक झूठ को लेकर अब तक इतना बड़ा बात बना के रखे हो? क्या तुम्हारे मम्मी पापा ने यह सिखाया कि अपने पति को, अपने परिवार को छोड़कर अपने मायके आ जाओ? क्या यही प्यार है तुम्हारा? ये इतना काम किसके लिए कर रहा हूँ? तुम्हारे लिए न, हमारे अच्छे जिंदगी के लिए, और तुम हो कि एक झूठ को लेकर इतना बात बढ़ा रहे हो। प्लीज मान जाओ, घर चलो वापस, दोबारा ऐसा नहीं होगा। लेकिन बीवी नहीं मानी। उसने कहा, जब तक मुझे मेरा दिल नहीं कहता तब तक मैं नहीं आऊंगी, आप चले जाओ।
और हाँ, खाना बना है, खा के जाना। ये सुन वापस निशांत अपने घर के लिए निकल गया। जब वो घर पहुंचने ही वाला था तभी उसे फिर से विदेश से कॉल आता है। वो साइड में गाड़ी रोक के कॉल उठता है। तब वहां बॉस उसे कहते, बधाई हो निशांत, तुम मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए अपॉइंट किए गए हो। ये सुन निशांत खुश नहीं होता और बॉस को कहने लगता, क्या सर इस बार फिर मुझे हाँ बोल के ना बोल दोगे? आपके उस दिन के वजह से यहाँ मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है और आप मुझे ये बोल रहे हो। ये सुन बॉस ने कहा, मुझे नहीं पता निशांत तुम्हारे निजी जीवन में क्या हुआ है। उस दिन जब मैंने कहा कि तुम्हारा पोस्ट बदल दिया जाता है, वो मेरा अकेले का बात नहीं था, पूरी टीम मिलकर तय किया था। और उसके पीछे का भी वजह है। वजह यह है कि तुम्हारा जो प्रोजेक्ट था, जो तुमने हमें दिया था, वो पूरा नहीं भेजा था, जिसके वजह से तुम्हारा पोस्ट बदलना पड़ा। मैं तुम्हें आगे बता ही रहा था कि तुमने उस वक्त कॉल कट कर दिया। ये सुन निशांत अपना लैपटॉप ओपन किया और चेक करने लगा। तब उसे पता चला कि पार्टी की खुशी में उसने पूरा काम खत्म ही नहीं किया था और उसने बिना कुछ देखे बॉस को दे दिया था। ये देख निशांत ने बॉस को सॉरी कहा और माफी मांगी और फिर पूछा कि सर लेकिन अभी फिर से वो पोस्ट कैसे दिया मुझे? मैंने तो आगे कोई काम ही नहीं किया, फिर कैसे अभी मिला मुझे? फिर बॉस ने कहा, वो जो आधा काम रह गया था प्रोजेक्ट में, वो तुम्हारी बीवी ने कंप्लीट करके मुझे मेल कर दिया, जिसे देख सारे टीम मेंबर बहुत खुश हुए और तुम्हें फिर से पोस्ट दे दिया गया। ये सुन निशांत हैरान रह गया और वो सर को थैंक यू बोल, बाद में बात करता हूँ सर, ये बोल के कॉल कट कर दिया। और निशांत बहुत रोने लगा, रोते गया। जिस बीवी को वो टाइम नहीं देता था, उसे झूठ कहकर चला गया। हमेशा वो घर के काम करती रही, लेकिन एक बार भी उसने उससे पूछना जरूरी नहीं समझा कि कैसे हो, लाओ मैं कर देता हूँ काम, या आराम कर लो बाद में कर लेना। हमेशा उसे गलत समझ रहा था। और आज वही बीवी ने उसके झूठ बोलने पर भी, घर छोड़ने पर भी, पूरी रात उसे बुखार रखने तक लेके रोज घर के सुबह से शाम तक काम कराने पर भी उसने अपने पति का काम किया, उसे जरूरी समझा। और वो भले मायके में थी लेकिन काम अपने पति का कर रही थी, वहां रहकर भी, ताकि उसके पति का विदेश जाने का सपना, मैनेजिंग डायरेक्टर का पोस्ट, जी उसके पति और उसके परिवार का सपना था, वो पूरा हो सके। जब वो अपने घर पहुंचा तब माँ ने देखा कि निशांत के आंखों में आंसू। तब माँ ने पूछा, क्या हुआ निशांत, तू रो रहा है? निशांत ने कहा, माँ मैं बहुत बुरा हूँ, इतना बुरा कि मैं किसी ने नजरे भी नहीं मिला सकता, खासकर अपने बीवी से। ये सुन माँ ने बोली, बेटा हम औरतें भले ही कुछ कहते ना हो, जताते ना हो, इसका मतलब ये नहीं कि हम इंसान नहीं, हमारे में कोई दिल नहीं, हमें जीने का हक नहीं, हमें अपने पूरे सपने करने का हक नहीं। आज तक कभी पूछा अपने बीवी से उसे क्या पसंद है, उसका कोई सपना है, उसकी कोई ख्वाहिश है जो अधूरी है? एक बार भी बेटा तूने अपने माँ से कहा, माँ तुम आज रहने दो मैं काम कर देता हूँ? बेटा निशांत, सब कुछ पैसा ही नहीं होता, सारे सपने सिर्फ तुम्हारे ही नहीं होते, तुम्हारे पास जो अपना सब कुछ छोड़कर आई है उसके भी रहते हैं। सिर्फ ऊंचा उड़ना मत सीखो, बल्कि साथ में अपने परिवार को भी ऊंचा उड़ाना सिखाओ, जो तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़कर आते हैं। मेरा क्या है, मेरी तो उम्र हो गई है, अभी भी वक्त है, संभल जाओ। ये सुन निशांत अपने माँ के पैरों पर गिर गया और उनसे माफी मांगने लगा। साथ ही वहां खड़े उसके बड़े भाई और पिताजी भी रोने लगे। तभी माँ ने निशांत को कहा, उठ जा बेटा, उठ जा, जा और मेरी बहू को कुछ भी करके ले आ, बहुत याद आ रही है उसकी। ये सुन निशांत रोते रोते अपने ससुराल पहुंचा और अपने बीवी के सामने गिर गया। तभी बीवी देख, क्या हुआ निशांत, आप रो क्यों रहे हो? सब ठीक है न वहां, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? कुछ बोलो निशांत, मुझे डर लग रहा है। तभी निशांत का रोते रोते कहना, जरूर पिछले जन्म में कुछ अच्छा काम किया रहेगा, तो जाके इस जन्म में तुम मिले, जो अभी भी मेरी और मेरे परिवार के बारे में पूछ रही है, सोच रही है, क्यों हो तुम ऐसे, क्यों तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? मैं लायक नहीं हूँ तुम्हारे प्यार के, मुझे मारो, मारो मुझे। ये सुन बीवी के आंखों में आंसू आते बोली, निशांत मेरे तो सब कुछ आपसे शुरू होता है और आप पे ही खत्म, ऐसे कैसे आप मुझे बोल रहे हो? मारो, मर जाऊंगी लेकिन कभी आपको कुछ होने नहीं दूंगी। ये सुन निशांत बीवी को अपने बाहों में ले लिया और रोने लगा। कुछ देर बाद बीवी ने कहा कि खाना रखा है, खा लो चलो। जब निशांत खाने बैठा तो वो देखा जो भी कुछ बना था सब उसके पसंद का बना था। ये देख वो फिर से रो पड़ा और पूछने लगा, बीवी क्या है ये, तुम्हें पता था मैं फिर से आऊंगा आज? बीवी हंस के बोली, नहीं मैं तो रोज आपके पसंद का खाना बना के रखती हूँ ताकि आप जब भी आओ आपको आपके पसंद का खाना खिला सकूं।
आप जब भी आते मैं रोज बोलती खाना खा के जाना, लेकिन आपने कभी खाया ही नहीं। तब निशांत को समझा कि हमेशा बोलने का कारण ये था कि बीवी हमेशा मेरे लिए मेरे पसंद का खाना बना के रखती थी। ये सोच निशांत के आंसू रुके नहीं जा रहे थे। वो फिर बीवी को अपने पास बिठाया और अपने हाथों से उसे खाना खिलाया और बाद में उसने खुद खाया। इतना ही नहीं, जब खाना हो गया तो सारा बर्तन उसने उठ के भी रखा। ये देख बीवी रोने लगी और जैसे ही कुछ कहने जाती कि निशांत ने उसे चुप करते हुए कहा, शांत, आज से और अभी से तुम्हारे आंखों में एक आंसू नहीं आने दूंगा। और वहां बैठ गया। कुछ देर बाद बीवी ने कहा, घर नहीं जाओगे? तब निशांत हंसते हुए, जहां मेरी बीवी हो वही मेरा घर है। ये सुन उसके चेहरे पर हंसी आ गई और अपने रूम में चले गई। कुछ देर बाद सारा सामान के साथ रूम से बाहर निकलकर कहने लगी, चलो निशांत, मुझे वो वाला घर जाना है, अब मुझे वहां ले चलो। ये सुन निशांत जल्दी से उठा और गाड़ी में सामान रख दिया और फिर बीवी के लिए कार का दरवाजा ओपन किया और कहा, बैठिए मैडम। ये सुन बीवी हंसकर कार में बैठ गई और थोड़ी दूर जाके निशांत गाड़ी रोक लेता है और फिर बीवी को बाहर निकलने के लिए कहता है। जैसे ही वो बाहर निकलती है, वो देखती है निशांत वहां आइसक्रीम ले रहा होता है। फिर दोनों एक दूसरे को देखते आइसक्रीम खाते रहते हैं। कुछ देर बाद दोनों घर पहुंचते हैं तो देखते सब घर वाले जगे रहते हैं और दोनों के लिए एक केक रखा रहता है। ये देख दोनों खुश हो जाते हैं और केक काटकर एक दूसरे को खिलाने लगते हैं। कुछ देर बाद निशांत और उसके बड़े भाई दोनों मिलके सबके सामने कहते हुए, अब से हर हफ्ते में 2 दिन हम भाई मिलके खाना बनाएंगे और वो दिन आप सभी को आराम करना होगा। ये सुन सब हंसने लगते हैं और माँ दोनों बेटों के सर पे हाथ रख आशीर्वाद देते हुए, आज मुझे मेरा परिवार फिर से मिल गया। इस तरह निशांत की हंसता खेलता परिवार, जो निशांत के एक झूठ से टूट गया था, वो फिर से जुड़ गया। तो ये था एक झूठ की ताकत जो एक हंसते खेलते परिवार को तोड़ के रख दिया था। और ये था एक औरत और एक प्यार की ताकत, जिसे अगर आप नहीं समझेंगे, ख्याल रखेंगे तो आपका हंसता खेलता जीवन बर्बाद हो जाएगा। आखिरकार निशांत की जीवन से जो खुशी चले गई थी वो उसे वापस मिल गई।